राजस्थान घूमने गए हो और हम दाल बाटी ना खाएं, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो जी हाँ, आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी परफेक्ट राजस्थानी थाली, जिसमें दाल बाटी चूरमा और साथ ही में सर्व करने वाली स्पाइसी लहसुन की चटनी। सुनते ही मुंह में पानी आ गया ना। ये बाटी हम बिना तंदूर बिना कुकर के हम अप्पम प्लेट में बनाएंगे। बाहर से एकदम क्रिस्पी और एकदम सॉफ्ट। तो ये रेसिपी आप फटाफट से घर पर आसानी से बना सकते हो। तो चलिए रेसिपी शुरू करते हैं। नई रेसिपी सीखने के लिए मेरी चैनल को सब्सक्राइब करें और बाजू में दी गए हुए बेल आइकन को ज़रूर से दबाएं, ताकि नई रेसिपी की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। सबसे पहले हम बाटी बना लेते हैं। उसके लिए मैंने यहाँ 4 कप जितना गेहूं का आटा लिया है। जिससे हम रोटी बनाते हैं ना, वही आटा हमें लेना है। इस नाप से मैं 5 से 6 लोगों के लिए बाटी बना रही हूँ। अब साथ ही में हम यहाँ पर आधा कप जितना रवा लेंगे। बाटी में रवा डालने से बाटी हमारी बाहर से एकदम खस्ता यानी कि क्रिस्पी बनेगी। अब उसमें हम नमक स्वाद अनुसार ऐड करेंगे। 1 टीस्पून जितनी अजवाइन लेंगे और उसको हम हाथों की मदद से इस तरह से क्रश करके ऐड करेंगे। 4 से 5 टेबलस्पून जितना घी डालेंगे। बाटी में घी का मोइन थोड़ा ज़्यादा लगता है। अब आधी टीस्पून जितना हम बेकिंग सोडा ऐड करेंगे और इन सारी चीज़ों को हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। तो आप देख सकते हो कि आटा इस तरह से इकट्ठा हो जाता है, यानी कि क्रम्बल हो जाता है। दैट मीन्स कि हमारा घी का मोइन है वो परफेक्ट है। अब हमें थोड़ा थोड़ा पानी डालते जाना है और ना ज़्यादा सॉफ्ट और ना ज़्यादा हार्ड, यानी कि मीडियम हार्ड आटा हमें गूंद लेना है। तो आप देख सकते हो कि आटा हमारा परफेक्ट तरीके से लग चुका है। अब उस पर हम थोड़ा सा घी डालेंगे और आटे को हम फिर से एक बार 2 से 3 मिनट तक गूंद लेते हैं। तो 2 मिनट हो चुकी है और मैंने आटा भी अच्छे से गूंद लिया है। अब हम एक कपड़ा या फिर ढक्कन से कवर करके 10 से 15 मिनट तक इसे रेस्ट दे देते हैं। तो 15 मिनट हमारी हो चुकी है और आटा भी हमारा अच्छे से सेट हो गया है। अब फिर से हम 2 से 3 मिनट तक अच्छी तरह से हम आटे को मसल लेते हैं। अब उसमें से हम थोड़ा सा लुआ लेंगे और एक गोल शेप दे देते हैं। अब धीरे धीरे हम एक टिक्की या फिर कटोरी जैसा शेप देंगे और किनारे को हम इस तरह से इकट्ठा कर लेंगे। फिर से हम एक गोल शेप दे देंगे। तो आप देख सकते हो कि बाटी हमारी परफेक्ट तरीके से बनी है। अब हम नाइफ लेंगे और जहाँ से नाइफ की धार होती है ना, वहाँ से हमें क्रॉस का निशान नहीं बनाना है। उल्टी साइड करके हमें बाटी पर इस तरह से प्लस या फिर क्रॉस का निशान बनाना है। ये देखिए इस तरह से। तो आप देख सकते हो कि एकदम परफेक्ट बाटी बनी है। इस तरह से हमें बाकी सारी भी बाटी बना लेनी है। तो बाटी हमारी बन चुकी है। अब हम नेक्स्ट प्रोसेस में चलते हैं। हर किसी के पास ऐसा बाटी का कुकर नहीं होता है, तो आज हम बाटी अप्पम प्लेट में बनाएंगे। वो कैसे बनाते हैं वो देख लेते हैं। यहाँ पर मैंने अप्पम प्लेट को पहले से ही मीडियम गैस की फ्लेम पर गर्म करने के लिए रख दिया था। अब उसमें हम थोड़ा थोड़ा करके घी ऐड करेंगे, ताकि जब हम बाटी रखेंगे ना, तो बाटी नीचे चिपकेगी नहीं। अब हम एक एक करके बाटी इसमें रखते जाएंगे। सारी बाटी हमें इस तरह से इसमें सेट करनी है। ये देखिए इस तरह से। अब गैस की फ्लेम को हम लो पर कर देंगे और कवर करके 4 से 5 मिनट तक हम इसे कुक होने देते हैं। तो 5 मिनट हमारी हो चुकी है। अब हम ढक्कन खोल लेते हैं और बाटी पर हम थोड़ा थोड़ा करके इस तरह से हम घी लगा लेते हैं। ये देखिए इस तरह से। अब बाटी को हम पलटा लेते हैं। धीरे धीरे आराम आराम से ये सारी बाटी को हम चम्मच की मदद से या फिर टूथपिक की मदद से बाटी को हमें पलटा लेना है। तो सारी बाटी मैंने पलटा ली है। अब हम उस पर फिर से घी लगा लेते हैं इस तरह से। ये देखिए। अब फिर से हम कवर करके लो गैस की फ्लेम पर 4 से 5 मिनट तक बाटी को कुक होने देते हैं। तो 5 मिनट हो गई है। अब बाटी को हम फिर से पलटा लेते हैं। इस तरह से हमें सारी बाटी को फिर से पलटा लेना है। सारी बाटी जब पलट जाए तब हम उस पर फिर से थोड़ा थोड़ा घी इस तरह से लगा लेते हैं।
अब फिर से कवर करके हम इसे 2 से 3 मिनट तक कुक होने देते हैं। तो 2 मिनट हो गई है। अब हम बाटी को फिर से एक बार पलटा लेते हैं। बाटी को मैं हाथों से ही पलटा लेती हूँ। ये देखिए, इस तरह से सारी बाटी हमें पलटा लेनी है। अब एक बार फिर से हमें बाटी को 2 मिनट तक कवर करके पकने देना है। इस प्रोसेस को हमें 2 से 3 बार करना होता है। तो आप देख सकते हो कि 2 मिनट हमारी हो गई है और बाटी का कलर भी देखो कितना बढ़िया आया है और वो एकदम अच्छे से पकी है। अब हम सारी बाटी को हम एक प्लेट में निकाल लेते हैं। इस तरह से हमें सारी बाटी बनाकर रेडी करनी है। बाटी को निकालने के बाद गरम गरम बाटी को हमें घी में इस तरह से डुबोना है। पूरी तरह से बाटी को हमें घी में डुबोना है ताकि जो घी है वो बाटी में अंदर तक जाए। इस तरह से हमें सारी बाटी घी में अच्छी तरह से डुबोनी है और सारी बाटी हमें इस तरह से प्लेट में निकाल लेनी है। ये देखिए, तो लीजिए, दाल बाटी की बाटी हमारी रेडी है। बनी है ना एकदम परफेक्ट बाटी। अब उसके साथ सर्व करने वाली हम दाल बना लेते हैं। दाल बनाने के लिए मैंने यहाँ आधा कप जितनी तुअर दाल ली है। साथ ही में 1/4 कप जितनी चना दाल, 1/4 कप जितनी ग्रीन यानी कि छिलके वाली मूंग दाल, 1/4 कप जितनी मसूर की दाल और 1/4 कप जितनी उड़द की दाल लेंगे। इसे पंचमेल दाल भी कहते हैं। इन सारी दाल को हमें अच्छे से मिक्स कर लेना है। अब हम इसमें पानी ऐड करेंगे और अच्छे से वॉश कर लेते हैं। इस दाल को हमें 2 से 3 पानी से अच्छे से वॉश कर लेना है। अगर आपके पास समय हो तो दाल को वॉश करने के बाद 2 से 3 घंटे तक आप इसे सोख होने के लिए रख सकते हो। तो दाल वॉश करने के बाद उसमें से हम सारा पानी निकाल देंगे। अब एक प्रेशर कुकर लेंगे और इन सारी दाल को हम प्रेशर कुकर में ट्रांसफ़र कर लेते हैं। अब उसमें हम आधी टीस्पून जितना हल्दी पाउडर, नमक स्वाद अनुसार और आधी टीस्पून जितना घी ऐड करेंगे। घी डालने से दाल में एक अच्छी सी शाइनिंग आती है। अब हम उसमें रिक्वायर के हिसाब से पानी ऐड करेंगे और अच्छे से दाल में मिक्स कर लेते हैं। तो दाल में नमक, हल्दी और घी अच्छे से मिक्स हो गए हैं। अब हम प्रेशर कुकर का ढक्कन बंद कर लेते हैं। अब इसे हम गैस पर रखेंगे और पहले गैस की हाई फ्लेम पर हम 1 विसल लगाएंगे। बाद में मीडियम गैस की फ्लेम पर हम 3 विसल लगाएंगे। तो आप देख सकते हो कि कम्प्लीटली कुकर की 4 विसल हो चुकी है और कुकर भी हमारा ठंडा हो चुका है। अब हम कुकर को खोल लेते हैं। तो आप देख सकते हो कि दाल हमारी अच्छे से कुक हुई है। अब दाल को हमें ब्लेंडर से ब्लेंड नहीं करना है, उसे हमें चम्मच की मदद से इस तरह से मैश कर लेना है। तो इस तरह से हमें दाल को अच्छी तरह से मैश कर लेना है। अब उसमें लगने वाला तड़का हम तैयार कर लेते हैं। गैस पर हम एक पतीली रखेंगे और गैस की फ्लेम को हम मीडियम पर रखेंगे। उसमें हम 3 टेबलस्पून जितना घी ऐड करेंगे। आप चाहो तो तेल का यूज़ भी कर सकते हो। घी गर्म होते ही 1 टीस्पून जितना जीरा, 2 से 3 सूखी लाल मिर्च, 1 टेबलस्पून जितना चॉप किया हुआ लहसुन, 1 टेबलस्पून जितना चॉप किया हुआ अदरक, 1 चॉप की हुई हरी मिर्च, आधी टीस्पून हींग डालेंगे और इन सारी चीज़ों को हम अच्छे से सौते कर लेते हैं ताकि जो लहसुन का कच्चापन है ना वो निकल जाए। तो सारी चीज़ें अच्छे से सौते हो गई है। अब हम उसमें चॉप की हुई एक प्याज ऐड करेंगे। साथ ही में हम चॉप किया हुआ एक टमाटर ऐड करेंगे और अच्छे से प्याज और टमाटर को हम 2 मिनट तक सौते कर लेते हैं। तो 2 मिनट हमारी हो चुकी है। अब हम उसमें स्वाद अनुसार नमक ऐड करेंगे ताकि जो टमाटर है वो जल्दी से पक जाए। ध्यान रहे कि दाल में भी हमने नमक डाला है, तो उस हिसाब से आप नमक ऐड कीजिएगा। अब हम उसमें सारे मसाले ऐड करेंगे। आधी टीस्पून जितनी हल्दी पाउडर, 2 टेबलस्पून जितना कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, 1 टेबलस्पून जितना धनिया जीरा पाउडर और 1 टीस्पून जितना हम गरम मसाला ऐड करेंगे। तीखा आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हो। अच्छे से मिक्स कर लेते हैं सारे मसाले को हम। तो सारे मसाले हमारे अच्छे से मिक्स हो गए हैं। अब हम उसमें 2 कप जितना पानी ऐड करेंगे ताकि जो मसाले हमने किए हैं वो जले नहीं। अब गैस की फ्लेम को हम लो पर कर लेते हैं। अब हमने जो दाल बॉईल करके रखी थी ना, वो सारी दाल इसमें हम ऐड कर देंगे।
अब कुकर में हम 1 गिलास जितना पानी ऐड करेंगे और कुकर में जो चिपकी हुई दाल है ना वो अच्छी तरह से मिक्स करके हम इस पतीले में ऐड कर देंगे। अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। दाल की कंसिस्टेंसी आप अपने हिसाब से, यानी कि गाढ़ी चाहिए या फिर पतली चाहिए, आप अपने हिसाब से सेट कर सकते हो। मुझे थोड़ी सी ये थिक लग रही है तो इसलिए मैंने थोड़ा सा पानी और ऐड किया है। अब गैस की फ्लेम को हम मीडियम पर कर लेते हैं और कंटिन्यू दाल को हम इस तरह से स्टर करते जाएंगे, वरना दाल हमारी पतीले के तले पर चिपक जाएगी। अब उसमें हम 1 टेबलस्पून जितना नींबू का रस ऐड करेंगे। खट्टा आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हो। मीडियम गैस की फ्लेम पर हमें 5 से 7 मिनट तक दाल को इस तरह से पकाना है। तो आप देख सकते हो कि दाल अच्छे से उबल गई है और उसकी कंसिस्टेंसी परफेक्ट है। अब गैस को हम लो पर कर लेते हैं। अब उस पर हम फ्रेश बारीक कट किया हुआ धनिया ऐड करेंगे। धनिया को हम दाल में अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। तो दाल हमारी रेडी है। अब हम गैस को कर लेते हैं बंद। अब उसके साथ सर्व करने वाली स्पाइसी लाल मिर्च और लहसुन की चटनी बना लेते हैं। उसके लिए सबसे पहले एक मिक्सर जार लेंगे और उसमें 15 से 20 कली लहसुन की लेंगे। साथ ही में उसमें हम 1/4 कप जितनी लाल मिर्च पाउडर, मैंने यहाँ पे तीखी वाली लाल मिर्च ली है, आप चाहो तो कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर का भी यूज़ कर सकते हो। अब उसमें हम रिक्वायर के हिसाब से पानी ऐड करेंगे। मैंने यहाँ 2 टेबलस्पून जितना पानी डाला है, आप अपने हिसाब से पानी एडजस्ट कर सकते हो। अब मिक्सर जार का ढक्कन बंद करके उसे हम पीस लेते हैं। तो आप देख सकते हो कि चटनी हमारी परफेक्ट पीस चुकी है। तो रेडी है हमारी ये पीसी हुई चटनी। अब मीडियम गैस की फ्लेम पर हम एक पैन रखेंगे और उसमें हम 1 टेबलस्पून जितना तेल और आधी टीस्पून जितना हम घी ऐड करेंगे। आप चाहो तो घी या फिर तेल दोनों में से कोई एक का भी यूज़ कर सकते हो। तेल गरम हो जाए तब आधा चॉप किया हुआ टमाटर ऐड करेंगे और टमाटर को हम अच्छे से सौते कर लेंगे। तो टमाटर हमारा अच्छे से सौते हो गया है। अब हम उसमें स्वाद अनुसार नमक ऐड करेंगे और टमाटर को हम फिर से 1 मिनट तक सौते कर लेते हैं। टमाटर सौते हो जाए तब हम उसमें पीसी हुई लहसुन की चटनी ऐड करेंगे। चटनी ऐड करने के बाद उसे हमें 2 से 3 मिनट तक अच्छे से सौते कर लेना है। तो चटनी तेल में अच्छे से सौते हो गई है। अब हम मिक्सर जार में आधा कप जितना पानी ऐड करेंगे और सारी चिपकी हुई चटनी हम पानी में मिक्स कर लेंगे और सारा पानी हम चटनी में ऐड कर लेंगे। अब गैस की फ्लेम को हम मीडियम टू हाई पर कर देंगे और चटनी को अच्छी तरह से हम पकाएंगे। जब तक चटनी में ऊपर तेल ना आ जाए तब तक हमें चटनी को कुक होने देना है। तो आप देख सकते हो कि चटनी हमारी बनकर रेडी है। तीखे के साथ अब मीठा बनाना है तो उसके साथ हम बनाएंगे चूरमा। चूरमा बनाने के लिए मिक्सचर जार में मैंने यहाँ 3 बाटी ली है, उसे हम इस तरह से टुकड़े करके ऐड करेंगे। आपको जितना चूरमा बनाना हो उतनी बाटी आप यूज़ कर सकते हो। अब मिक्सर जार का ढक्कन बंद करके हमें उसे ग्राइंड कर लेना है। तो आप देख सकते हो कि बाटी हमारी एकदम परफेक्ट तरीके से पीस चुकी है। अब इस मिक्सचर को हम मिक्सिंग बाउल में निकाल लेंगे। अब उसमें हम 3 टेबलस्पून जितना शुगर पाउडर ऐड करेंगे। मीठा आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हो। आधी टीस्पून इलायची का पाउडर, 2 टेबलस्पून जितना चॉप किया हुआ बादाम और काजू ऐड करेंगे। 1 टेबलस्पून जितना मेल्टेड घी डालेंगे। घी भी आप अपने हिसाब से ऐड कर सकते हो। अब इन सारी चीज़ों को हमें अच्छे से मिक्स कर लेना है। तो रेडी है हमारा एकदम टेस्टी चूरमा। तो हमारी दाल भी रेडी है, बाटी भी रेडी है, चटनी और चूरमा भी रेडी है। तो चलिए अब हम इसे सर्व कर लेते हैं।
तो है ना एकदम सिंपल सी रेसिपी। अगर आपको राजस्थानी थाली खाने का मन हुआ हो तो आप इस रेसिपी को ज़रूर से ट्राई करना। अगर आपको मेरी आज की रेसिपी अच्छी लगी हो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर से बताना और साथ ही में मेरे वीडियो को लाइक और फ्रेंड सर्कल में ज़रूर से शेयर करना और मेरी चैनल को भूले बिना ज़रूर से सब्सक्राइब कर देना और प्लीज़ मुझे इंस्टाग्राम पर और फेसबुक पर फॉलो करना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में नई रेसिपी के साथ।